आज के इस वीडियो में हम यह गणपति का तोरण किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले भी हमने गणपति का तोरण बनाया है। उसका जो आकार था पट्टी के नीचे वाला वह त्रिकोणी था। इसमें यह बदलाव है कि यह यू शेप का आकार है और साथ ही साथ यह जो गणपति है वह थोड़े अलग प्रकार के है। और यहाँ नीचे हमने पॉम पॉम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी जगह पर हमने इस प्रकार के फूल बनाकर यह तोरण बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं। यह तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई का ही ऊल इस्तेमाल करना है। 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और हमें गणपति की शोभा बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीड्स का इस्तेमाल करना है, मोतियों का इस्तेमाल करना है और हमें चाहिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस तोरण की पट्टी बनाना, तो उसके लिए हम हरे रंग के ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए शुरुआत में हमें यहाँ पर एक नॉट बनाकर लेनी है। यहाँ पर यह नॉट बन जाने के बाद लूप को हम सुई के ऊपर टाइट करके लेंगे और फिर आगे हमें टोटल 18 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 चेन्स बन जाने के बाद पहले जो 3 चेन्स है उनको हम स्किप कर देंगे और चौथे चेन से हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। जो शुरुआत की 3 चेन्स हमने स्किप कर दी थी वो भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो यहाँ पर हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारा चेन का एक डबल क्रोचेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं और यहाँ आखिरी हमारा और एक डबल क्रोचेट बनेगा, यानी कि टोटल हो गए हमारे 16 डबल क्रोचेट। तो यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें सेम लूप में ही काम करना है। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमेशा हम 3 चेन्स बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चेन्स बना लिए। अब डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे करते करते हमें आगे बढ़ना है। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। यह जो हमने गणपति का तोरण बनाया है उसकी जो पट्टी है उसका यू शेप जो है इस पट्टी के साथ ही बनेगा, अलग से नहीं बनेगा। तो यहाँ आखिर में भी हम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए इस प्रकार एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स और फिर हमें यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए ऐसे हमें टोटल 12 लाइंस बनाकर लेनी है। यहाँ पर हमारी 2 तैयार है। ऐसे ही आगे हम और
10 बनाकर लेंगे, यानी कि टोटल 12 लाइंस हो जाएंगी। 12 लाइंस बनाते हुए उस डिज़ाइन में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम यही करते हुए हमें आगे तक बढ़ना है। तो पहले हम वह 12 राउंड्स तैयार करके लेंगे। सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, यह बनाते समय हमने बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। अगला राउंड शुरू करते समय हमें 3 चेन्स के साथ शुरुआत करनी है और बीच में हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो बना कर लेते हैं 12 राउंड्स। तो यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हमने टोटल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यह हमारी 12वीं लाइन चालू है। तो यहाँ पर आखिर तक हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे जा रहे हैं। आखिरी डबल क्रोचेट जो है हमारा वह चेन्स के गैप में बनता है। तो यहाँ पर यह भी डबल क्रोचेट हमने बना लिया। तो यहाँ पर ये पट्टी जो है यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि तोरण का जो यू शेप है वह पट्टी में से ही बनता है, यहाँ पर वह अलग से जोड़ा नहीं जाता। तो हम पट्टी में से ही वह बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हमारी 12 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो आगे हमें 22 चेन्स और आगे और 3 यानी कि टोटल 25 चेन्स बनाकर लेने हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने बना ली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारी शुरुआत की 3 चेन्स है 1 2 और 3, इनको हमें स्किप कर देना है और चौथे चेन से हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। हर एक चेन के गैप में हमें एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स स्किप कर दिए थे उसका हम एक डबल क्रोचेट पकड़ेंगे। यह दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 5 6 7 8 19 20 21। देखिए चेन में डबल क्रोचेट बनाते समय ध्यान से हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि सीधे चेन में ही हम उसको बनाएं ताकि यह पट्टी हमारी सीधी तरह से दिखे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पट्टी की तरफ आ पहुँचे हैं। जो हमने चेन्स बना कर लिए थे उनमें हमारे यह 23 डबल क्रोचेट हो गए हैं। तो आगे यहाँ जो हमारे पट्टी के डबल क्रोचेट है उनमें हमें अब काम करना है। सेम वैसे ही जैसे हमने इसके पहले किया था, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम आखिर तक आ गए हैं। यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी पट्टी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यह पट्टी का अब निचला हिस्सा है और यह पट्टी का ऊपर का भाग है। अब हमें क्या करना है, तो डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे।
सेम जैसे हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए अभी तक की डिज़ाइन कंप्लीट की थी पट्टी की, वैसे ही हमें करते हुए आगे बढ़ना है। तो शुरुआत में हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाते हुए हम यहाँ नीचे तक आएंगे, जहाँ पर हमने शुरुआत की 3 चेन्स स्किप कर दी थी। वहाँ पर देखिए इस प्रकार गैप दिखेगा, तो उसके पहले जो यह डबल क्रोचेट है वहाँ तक हमें डबल क्रोचेट बनाते हुए पहुँचना है। तो बना कर लेंगे एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने जो चेन्स में डबल क्रोचेट बना कर लिए थे उनके ऊपर भी हमें वैसे ही एक एक डबल क्रोचेट बनाकर नीचे की तरफ आना है। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है, केवल एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम शुरुआत में जो हमने 3 चेन स्किप कर दिए थे उसके पहले वाले डबल क्रोचेट तक आ गए हैं। तो उसमें भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। इतनी डिज़ाइन हो जाने के बाद देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यह हमारी ऊपरी पट्टी है और यह हमारा अब नीचे का यू शेप जो है वह बन रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर जो हमने 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट पकड़ लिया था उसके गैप में देखिए यहाँ पर यह गैप है, उसमें हमें टोटल 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। उस गैप में बनेंगे हमारे 6 डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यहाँ पर यह जो आकार है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यह 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम वापस हर एक अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए पट्टी तक आएंगे। यह जो हमारी पट्टी है वहाँ तक हम आएंगे। तो बना कर लेते हैं एक एक डबल क्रोचेट। सिर्फ हमने जो पहले 3 चेन स्किप कर दिए थे उस लास्ट गैप में 6 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अब यहाँ पर बनेंगे हमारे एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो देखिए अब आपको यह आकार जो है वह दिखाई देगा। तो अब डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम पट्टी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर पट्टी के साइड का यह आखिरी डबल क्रोचेट था जिसमें हमने डबल क्रोचेट बना लिया है। अब देखिए यह जो हमारी पट्टी का ऊपरी भाग है यह भाग हम यू शेप बनाते बनाते वापस पीछे की तरफ आ पहुँचे हैं। पीछे की तरफ यानी कि इस प्रकार अगर हम पट्टी को रखेंगे तो 12 पट्टी
कि यह लाइनें बन जाने के बाद हमने चेन्स बना लिए थे। चेन्स बनाने के बाद हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोचेट बना लिया। वापस हम ऊपर की तरफ गए थे और नीचे की तरफ अब आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने गैप में 6 डबल क्रोचेट बना लिए और वापस हम इस साइड में हमारे लेफ़्ट साइड में आए हैं। तो यहाँ पर यह आखिरी डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अब हम जो है वह यह यू शेप इस तोरण पट्टी के साथ ऐसे जोड़ेंगे। देखिए यह तोरण पट्टी का डबल क्रोचेट है और यह हमारा यू शेप का आखिरी डबल क्रोचेट है। तो यहाँ पर इस गैप में हम केवल एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह आकार इसके साथ जोड़ेंगे इस प्रकार। देखिए मैं वापस दिखा रही हूँ। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते बनाते हमने निचले हिस्से के आखिरी डबल क्रोचेट तक डबल क्रोचेट बना कर लिया था। यह हमारी पट्टी के डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट है। तो उस डबल क्रोचेट के गैप में केवल सुई को डाला और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह यू शेप उस पट्टी से हमने जोड़ लिया है। अब अगली डबल क्रोचेट के गैप में जाने के लिए हम वहाँ पर भी एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम डिज़ाइन को इस प्रकार पकड़ेंगे, लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें वापस डबल क्रोचेट बनाकर हमारे यू शेप में ही जाना है। देखिए यहाँ पर सुई के ऊपर से मैंने धागे को लिया है। यू शेप का जो हमारा पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर अब हम डबल क्रोचेट बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे। यह डबल क्रोचेट हमें एक के ऊपर एक बनाते हुए जहाँ पर हमने 6 डबल क्रोचेट बनाना शुरू किया था वहाँ तक जाना है। अब देखिए इतने डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यहाँ पर हमने जो 6 डबल क्रोचेट बनाए थे वह हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने यह 6 डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो हम यहाँ आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर तक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे, एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ तक हमारे एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट हमने बना लिए हैं। अब यहाँ जो आगे यू शेप तैयार हुआ था जहाँ पर हमने 6 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं, तो हमें यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर यानी 6 डबल क्रोचेट के ऊपर दो दो यानी कि टोटल 12 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो शुरुआत करेंगे पहला 6 डबल क्रोचेट में से जो पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हो गए पहले डबल क्रोचेट के ऊपर। यह गिनती आपको करनी होगी कि एक के ऊपर बना लिए हैं, दूसरे के ऊपर तो एक के ऊपर हो गए, यह दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट हो गए, तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट हो गए, चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बना लिए, पांचवें डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बना लिए और यह हमारा आखिरी छठा डबल क्रोचेट है, उसके ऊपर भी हमने 2 डबल क्रोचेट बना लिए। तो हमारा यह यू शेप कुछ इस प्रकार दिखेगा।
अब आगे बढ़ने के लिए हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम पट्टी के भाग तक, आखिर तक आएंगे। बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है, सिर्फ डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाकर हम यहाँ आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो आखिरी डबल क्रोचेट हमारा जो है वह चेन्स में गैप में बनता है, जो हमने चेन वाला एक डबल क्रोचेट बनाया था उसमें। तो यह राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए हमारा जो यू शेप है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाली हमारी पट्टी बन रही है, ये निचला हमारा यू शेप बन रहा है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा आकार लिया है। देखिए यहाँ पर यह नीचे का हिस्सा बन रहा है। तो आगे वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद वापस हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए हमने, जहाँ देखिए ये निचला भाग यहाँ पर है, जहाँ हमने 6 के ऊपर 12 डबल क्रोचेट 2-2 करके बनाए थे, उनके ऊपर आने तक हमें एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने पट्टी के डिज़ाइन में एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट और अगले यू शेप के डिज़ाइन में आगे तक एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। अब हमने जो 6 के ऊपर 12 डबल क्रोचेट बनाए थे, एक के ऊपर 2, वहाँ तक हम आ पहुँचे हैं। तो वह कैसे हम समझेंगे कि हम डबल क्रोचेट एक के ऊपर 2 की जगह पर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे शुरुआत के, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये एक के ऊपर एक हमारे पहले गैप में 6 डबल क्रोचेट थे। तो यही से देखिए ये हमारे सिंगल सिंगल डबल क्रोचेट है, एक के ऊपर एक बने हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 2। तो यहाँ पर जहाँ से एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट की डिज़ाइन शुरू होती है, तो वहाँ पर आते ही हमें वापस एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ से बनेंगे हमारे एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। छः के ऊपर हमने 12 बना कर लिए थे। अब यहाँ 12 के ऊपर हमारे बनेंगे टोटल 24, यानी कि 24 डबल क्रोचेट। देखिए वापस यहाँ तक हमें एक के ऊपर एक 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए आना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे आखिरी 2 डबल क्रोचेट बाकी रह गए हैं, तो उनके ऊपर भी हम बनाएंगे एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोचेट बनकर तैयार। अब आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम पट्टी की तरफ आएंगे। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है।
तो अब बनेंगे एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। यह जो यू शेप का आकार है वह आपको छोटा बनाना है, तो हमने जहाँ पर 25 चेन्स बनाए थे वहाँ पर आप 20 या फिर 18 चेन्स बनाकर भी ले सकते हैं। तो एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर अब हम यहाँ पट्टी की तरफ आ पहुँचे हैं। यू शेप के आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर भी हम यहाँ पर डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। और ये आखिरी वाला। यह बन जाने के बाद पट्टी का जो हमारा यह डबल क्रोचेट है उसमें हम एक स्लिपिंग स्टिच डालकर गैप में यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए, तो जोड़ने के बाद यह कुछ इस प्रकार पट्टी हमारी दिखेगी। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हमें वापस अगले डबल क्रोचेट, यह जो 3 चेन्स का गैप है वहाँ पर 2 स्लिपिंग स्टिच बनाने हैं, 1 और 2 स्लिपिंग स्टिच बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को पलटी करेंगे। सुई सेम ही लूप में रहेगी। देखिए, धागे को हम पीछे की तरफ लेंगे। वापस यहाँ से हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, एक के ऊपर एक इस यू शेप में। तो शुरुआत के डबल क्रोचेट से हम स्टार्ट करेंगे। वापस हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं वहाँ तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम डबल क्रोचेट बनाते बनाते जहाँ पर हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाना शुरू किया था वहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो इस राउंड में हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक ही डबल क्रोचेट बनाना है। तो यहाँ पर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए ही यह जो शेप है उसको पूरा करेंगे। 2 डबल क्रोचेट यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ ऊपर पट्टी की तरफ आएंगे। तो इस राउंड में हमने एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड जो है वह पूरा कर लिया है। इसको हम जब पलटी करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा एक यू शेप जो है वह तैयार हो गया है। आपको अगर इसकी लंबाई, यह जो लंबाई है यह कम करनी है तो जहाँ पर हमने शुरुआत की चेन्स 25 बनाई थी उस जगह पर आप वह कम करके 20 ले सकते हैं। तो फिर इसकी हाइट जो है, ये लंबाई जो है वह कम हो जाएगी। और इसको आपको और बढ़ाना है तो आप सेम पैटर्न रिपीट करते हुए और 2 लाइनें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और यह डिज़ाइन जो है वह चौड़ी हो जाएगी, यानी कि थोड़ी ब्रॉड बन जाएगी। अब हम डिज़ाइन को पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद सेम लूप में ही हमें काम करना है, इसलिए लूप में सुई को डाल लिया। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर बनाने हैं 3 चेन्स।
अब हम यहाँ पर यू शेप और नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए अब हमें यहाँ पर केवल जो हमारी पट्टी के डबल क्रोचेट है उतने ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 डबल क्रोचेट है। तो यह चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट बन गया है। आगे एक के ऊपर एक बनाते हुए 15 डबल क्रोचेट हम पूरे कर लेंगे। चेन्स का एक और यह एक 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आखिरी 15। तो यहाँ पर हमारे पट्टी के 15 डबल क्रोचेट जो है वह पूरे हो गए हैं। अब हम यू शेप में काम नहीं करेंगे, इसलिए यही से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो वापस हम डिज़ाइन को टर्न कर लेंगे। पहले शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स बन जाने के बाद हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर अब देखिए यह यू शेप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा यह दूसरा राउंड है। यह पहला था, यह दूसरा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम नीचे आए, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड हमको बनाकर लेने हैं। कहाँ से? तो यू शेप के आगे वाले लाइन से। टोटल 11 लाइनें हमें पट्टी की बनाकर लेनी है। सेम पैटर्न रहेगा, कोई भी उसमें बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर पट्टी के डबल क्रोचेट में हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते बनाते अब यह हमारा 11वां राउंड चल रहा है। देखिए यू शेप जहाँ पर हमारा पूरा हो गया था उसके आगे से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह 11वां राउंड है। तो इसको भी हम सेम उसी प्रकार एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए पूरा करेंगे। हमको केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में हमारे जितने डबल क्रोचेट है पट्टी के आकार में उतने ही डबल क्रोचेट हमारे बनने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पूरे डबल क्रोचेट बनकर तैयार हो गए और यह हमारा पट्टी का भाग तैयार हो गया। अब हम यू शेप बनाने के लिए नीचे वापस 25 चेन्स बनाकर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन्स बन जाने के बाद हमें शुरुआत की जो 3 चेन्स है उनको स्किप कर देना है, 1 2 और 3। और चौथे चेन में से हम वापस डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाते हुए हम ऊपर पट्टी की तरफ जाएंगे। जैसे हमने पहले यू शेप के लिए डिज़ाइन किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें करना है। तो यहाँ पर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए देखिए पट्टी की तरफ आ पहुँचे हैं।
यह हमारी आखिरी चेन है, उसमें भी हमने डबल क्रोचेट बना लिया है। अब देखिए, आप जब यह तोरण बनाएंगे, यह यू शेप बनाएंगे, तो यहाँ पर आप यू शेप जो है उसका हमने देखिए यहाँ पर लाइनें 1 2 3 4 और 5, हमारे 5 राउंड्स है। अब यहाँ चेन के साथ जो हमने डबल क्रोचेट बना कर लिए है वह हमारी एक लाइन हो गई है, यह बीच वाली। उसके आगे वापस हमारी दूसरी लाइन बनेगी। तो देखिए यहाँ पर यह जो डबल क्रोचेट की पट्टी बनी है उसको हम इस तरफ जॉइन करेंगे यू शेप के यहाँ, क्योंकि हमें जो अगले राउंड बनाने हैं, यह एक हो गया, दूसरा इस प्रकार बनेगा, आगे जाकर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो आखिरी लाइन आएगी वह हमारी इस तरफ, पट्टी के इस तरफ आनी चाहिए, ताकि हम पट्टी को आगे बढ़ा सकें। अगर आपकी कुछ गलती हो गई और आपकी लास्ट लाइन यहाँ पर जॉइंट होती है तो आपको वहाँ पर धागे को काटना होगा। तो ध्यान में रखिए सिर्फ यही बात कि आप जब यह चेन में डबल क्रोचेट बनाएंगे तो पहली जो लाइन है वह आपको यू शेप के साइड वाले पट्टी में ही जोड़नी है। यानी कि देखिए इस प्रकार यहाँ पर हम एक सिंगल स्लिपिंग स्टिच बनाकर इस प्रकार यह पट्टी के साथ राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। केवल हमने यहाँ पर जैसे शुरुआत में भी हमने पहले शेप में किया था वैसे ही हमने यहाँ पर 2 केवल स्लिपिंग स्टिच बनाकर ली है। अब यहाँ से यह जो अगला डबल क्रोचेट है वहाँ पर और एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे और वापस यह डिज़ाइन को टर्न कर लेंगे। देखिए अब हमें यहाँ से वापस एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर आगे बढ़ना है। हमारा जो शुरुआत का पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर से हम यह डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार हमने, देखिए अगर हम तोरण पट्टी को इस प्रकार रखेंगे तो यह हमारा दूसरा यू शेप का स्टार्टिंग है। यहाँ पर हमने उसको स्लिपिंग स्टिच के साथ जोड़ लिया था। अब डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम नीचे की तरफ आएंगे, तो पलटी करके यह लाइन पूरी कर लेते हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चैन का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल यहाँ पर डबल क्रोचेट ही बनेंगे। तो यह डबल क्रोचेट बनाते बनाते हमें जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स स्किप कर दिए थे वहाँ तक आना है। देखिए इस प्रकार यह हमारा आखिरी डबल क्रोचेट है, उसके ऊपर भी एक डबल क्रोचेट बनेगा। यह बन जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो शुरुआत की 3 चेन स्किप कर दी थी उसका जो गैप है वहाँ पर बनेंगे हमारे 6 डबल क्रोचेट गैप के अंदर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और 6। यह 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम वापस हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते बनाते पट्टी के भी डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए यहाँ तक आएंगे।
तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी पूरा हो गया है। अब वापस हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे और फिर एक बार राउंड की शुरुआत करने के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनाते एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम पट्टी की डिज़ाइन भी पूरी करेंगे और आगे यू शेप में भी यहाँ पर भी हमको एक डबल क्रोचेट बनाते हुए एंड तक आना है। एंड तक यानी कि जहाँ पर हमने 6 डबल क्रोचेट बनाए थे मिडल में इस गैप में, तो वहाँ तक हमें आना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम देखिए इस मिडल के भाग के यहाँ पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने एक ही गैप में 6 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे। तो उन सभी 6 डबल क्रोचेट के ऊपर एक के ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा देखिए, आप ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक हमारे सिंगल डबल क्रोचेट है, यानी कि एक डबल क्रोचेट है। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए थे एक ही गैप में 6 डबल क्रोचेट। तो पहले हम यह जो एक डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और आगे 6 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 बनाते हुए 12 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोचेट, 1 और 2, एक के ऊपर 2 बना लिए, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, सेम ही गैप में 2 इसलिए मैं गिन रही हूँ। 10 होने के बाद अगले एक डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 11 और 12। तो देखिए मिडल के जो गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट थे उनके ऊपर 6 डबल क्रोचेट थे, उनके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाकर हमने 12 यहाँ पर बना लिए हैं। तो हमारा यह जो शेप है वह दिखने लगेगा। अब आगे आप देखेंगी तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट है, तो उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ पट्टी तक आएंगे। बीच में हमारा एक भी डबल क्रोचेट छूटना नहीं चाहिए। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो अब हम जा रहे हैं पट्टी की ओर। तो यहाँ पर हमारे जो यू शेप के एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लेने थे वह पूरे हो जाएंगे। अब यह जो यू शेप का डिज़ाइन है वह पट्टी के साथ जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेंगे। आगे सेम उसी गैप में बनेगी और एक स्लिपिंग स्टिच, और अगले गैप में देखिए यहाँ पर अगले गैप में भी बनेगी एक स्लिपिंग स्टिच। वापस हम इस पट्टी को इस प्रकार पलटी कर लेंगे। तो देखिए डिज़ाइन कुछ हमारा इस प्रकार दिखेगा। अब वापस हमें यहाँ से डबल क्रोचेट बनाते बनाते जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं वहाँ तक आना है, यानी कि यह बीच वाले 12 डबल क्रोचेट जहाँ पर है उसके पहले डबल क्रोचेट तक हमें आना है। देखिए यहाँ पर हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाए थे, तो यहाँ तक हम डबल क्रोचेट बनाते हुए आएंगे।
सीधे हम अब यहाँ से यू शेप में डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम अब एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यू शेप के आखिर तक आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने एक के ऊपर दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे। तो पहले हम ये जो सिंगल है डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक बना कर लेंगे, और जो हमने इस राउंड के पहले राउंड में 12 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे, देखिए यहाँ से एक गैप में 2 डबल क्रोचेट, तो सेम उनके ऊपर ही हमें केवल दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो हमारी गिनती होगी 24, 12 के ऊपर 24 डबल क्रोचेट। तो यहाँ से शुरू हो गए हमारे एक के ऊपर दो डबल क्रोचेट, एक और दो, तीन और चार, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21 और 22। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर आखिरी दो डबल क्रोचेट बनेंगे। जो हमने दो दो डबल क्रोचेट बनाए थे उन्हीं के ऊपर केवल हमने वापस एक के ऊपर दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो 22 हो गए थे, 23 और 24। तो हमारा यह जो यू शेप है उसका यह आखिरी छोर जो है वह कंप्लीट हो गया, यह शेप कंप्लीट हो गया। अब हम वापस यहाँ से एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते बनाते पट्टी की ओर आएंगे। तो यहाँ पर हम यह शेप जो है वह बना लेते हैं। अब बनेंगे हमारे एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह पूरा हो गया है। यह राउंड पूरा होने के बाद हमारी पट्टी जो है यू शेप के साथ कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया है। शुरुआत में बनेंगे हमारे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम ही डिज़ाइन को, सेम ही पैटर्न को हमें रिपीट करना है। एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। अब जब हम यू शेप में भी काम करेंगे तो यहाँ पर जो हमने दो दो डबल क्रोचेट बना कर लिए थे वहाँ पर भी इस राउंड में, क्योंकि यह यू शेप का हमारा आखिरी राउंड है, इसलिए एक एक डबल क्रोचेट ही बनेगा। कहीं पर भी हमें दो डबल क्रोचेट एक के ऊपर बनाकर नहीं लेने हैं। तो इस प्रकार अब हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर हमारे यू शेप के जो डबल क्रोचेट है एक के ऊपर एक, वह पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह यू शेप जो पट्टी के साथ जोड़ लेंगे।
तो यहाँ पर हमें अगले गैप में और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका राउंड जो है वह यहाँ पर पूरा हो जाता है, यू शेप का आकार जो है, तो हमें यहाँ पर धागे को काट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर धागे को काट रही हूँ। हमारी जो यह लूप है उसमें से हम धागे को निकालेंगे और केवल गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यू शेप जो है वह तैयार हो गया है। अब आगे बढ़ने के लिए वापस हमें क्या करना है, तो पट्टी में ऊपर की तरफ हमें धागे को जोड़कर लेना है और हमें वापस यहाँ पर टोटल 11 राउंड्स पट्टी के, यू शेप के लिए नहीं, केवल जैसे हमने पट्टी के लिए बना कर लिए थे वैसे बनाकर लेने हैं। ध्यान यही रखना है कि जब हम धागे को काटेंगे, अगर हमारा यू शेप यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम धागे को काटेंगे तो वापस धागा हमें ऊपर की तरफ जोड़ कर लेना है और यहाँ से हमारे 11 राउंड तैयार होंगे। उसमें केवल हम पट्टी के जो डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो जिस प्रकार हमने शुरुआत में 15 या 16 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं, उतने ही डबल क्रोचेट यहाँ पर बनते हुए हमारी पट्टी बनेगी और 11वां राउंड जब हमारा नीचे आएगा तब वहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी आगे, तो मैं आपको केवल यह 2 ही शेप दिखा रही हूँ। आप अपने दरवाजे के हिसाब से यह शेप जो है वह बढ़ाकर लीजिए। तो हमें यहाँ पर अब पट्टी को कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर जो चेन्स बनाकर हम आगे बढ़ते हैं उस गैप में मैं धागे को जोड़ रही हूँ। धागे को जोड़ने के बाद मैंने डिज़ाइन को पलटी कर लिया है। अब यहाँ पर हम पट्टी के केवल डबल क्रोचेट बनाकर, जैसे हमने शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9वीं लाइन, तो इतनी ही लाइंस हमें आगे बढ़ाकर लेनी है, क्योंकि अब मैं आपको अंतिम छोर दिखा रही हूँ। यह एक हो गया, अब अगला अंतिम छोर यानी कि इस तोरण पट्टी का हम अब एंड देखेंगे। तो इसलिए शुरुआत में हमारी 3 चेन्स बनेंगी। 3 चेन्स बन जाने के बाद हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ पर डिज़ाइन को कंप्लीट करके लेंगे। यह जो यू शेप की पट्टी या डिज़ाइन है वह और एक तरीके से भी बनाई जा सकती है। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, तो 25 चेन्स बनाकर सेम जैसा पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल किया है वैसा ही पैटर्न इस्तेमाल करके जितना चाहिए उतना चौड़ा आपको यू शेप बनाकर लेना है। केवल यू शेप बनाकर लेना है, यानी कि हम 25 चेन से स्टार्ट करेंगे, उसमें 22 हमारे डबल क्रोचेट बनेंगे। 22 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम वहीं से नीचे की तरफ वापस आएंगे। मिडल में हमारे 6 डबल क्रोचेट, सेम पट्टी हम वैसे ही रिपीट डिज़ाइन करते करते यू शेप बना कर लेंगे। और यह जो ऊपरी पट्टी है वह अलग से बनाकर हम सुई के साथ, सुई का इस्तेमाल करके यू शेप जो है वह पट्टी के साथ जोड़कर भी ले सकते हैं। जो आपको आसान लगे वैसे आप बनाइए। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पट्टी के डबल क्रोचेट जो है वह पूरे हो गए। यहाँ से हमारा यू शेप शुरू हो गया था। तो आगे बढ़ने के लिए वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया है। अब फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट।
शुरुआत में हमने जितने यह पट्टी के राउंड छोड़े हैं उतने ही राउंड हमको यहाँ आखिर में भी बनाकर लेने हैं। तो यू शेप के बाद हमारे अब 2 राउंड्स तैयार हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यू शेप हमारा इधर ख़त्म हुआ था, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर भी हमारे आगे 8 राउंड्स बनेंगे। यह दूसरा चल रहा है, तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम 8 राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर पट्टी के लिए हमने एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर हमारे यह राउंड जो है पूरे हो जाएंगे। आपको केवल दिखाने के लिए मैंने 2 ही शेप बनाए हैं, लेकिन आपको अपने दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से यह पूरी पट्टी बनाकर लेनी है। आपको केवल क्या करना है, तो एक यू शेप बन जाने के बाद आगे पट्टी के जैसे हमने यहाँ पर 8 राउंड्स बनाए हैं, तो आपको 11 राउंड्स बनाकर लेने हैं। जो 11 वाला राउंड होगा वह नीचे की तरफ आएगा और आगे हमारे बनेंगे 25 चेन्स, और 25 चेन्स बन जाने के बाद हम इस प्रकार यू शेप बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको 2 यू शेप के बीच में ज़्यादा गैप चाहिए तो आपको जो हम 11 रो पट्टी के लिए तैयार करेंगे उसमें आप बढ़ाकर लीजिए। 11 की जगह पर 13, 13 की जगह पर 15, तो यह बीच वाला गैप जो है वह भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए कि जो आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे तो यू शेप के लिए हमें नीचे की ओर ही आना है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 11 यानी कि 11 नहीं, आपको ज़्यादा गैप चाहिए बीच वाला तो आप 2 बढ़ा कर लीजिए, 13 लीजिए। 13 भी नहीं और गैप चाहिए तो 15 लीजिए। 15 आगे यह पट्टी के डबल क्रोचेट बन जाने के बाद, लाइंस बन जाने के बाद नीचे 25 चेन्स बनेंगी और सेम डिज़ाइन पैटर्न आपको रिपीट करते हुए आपके दरवाजे के हिसाब से आपको यह पट्टी बनाकर लेनी है। अगर आपको इसकी ऊंचाई लंबाई कम करनी है तो यहाँ पर जो हमने 25 चेन्स बना कर लिए थे उसकी जगह पर आप 20 चेन्स भी बनाकर ले सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पर ग्रीन कलर का यह जो काम है पट्टी का वो हो जाने के बाद हमें ऊपर की पट्टी की लाइन पूरी करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके लेंगे। तो ऑरेंज कलर के धागे को हम यहाँ ऊपरी तरफ गैप में जोड़ कर लेंगे। सेम यहाँ पर हम गांठ बना कर लेंगे, 2-3 गांठें लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर पहले गैप से ही काम करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे बनेगा सेम ही गैप में एक डबल क्रोचेट, बाद में बनेगी 1 चेन और वापस सेम ही गैप में 2 डबल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर हमने यह शेल डिज़ाइन बनाकर ली है। 2 डबल क्रोचेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोचेट। अब हमें क्या करना है, तो अगला जो हमारी यह डबल क्रोचेट वाली पट्टी है या राउंड है उसको हमें स्किप कर देना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा। एक गैप स्किप करने के बाद अगले गैप में वापस बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। 2 डबल क्रोचेट, 1 चेन और सेम ही गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार एक गैप को हमने स्किप कर लिया, अगले गैप में बनेगी हमारी शेल की डिज़ाइन।
ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड जो है पूरा करके लेंगे, बना कर लेंगे। एक गैप में काम होगा तो अगला गैप जो है उसको हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी के डिज़ाइन के लिए ऊपर के भाग में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके इस प्रकार शेल डिज़ाइन बनाकर ली है। तो यहाँ आखिर में हम केवल एक ही डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह जो पट्टी है वह दिखेगी। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और धागे को काटने के बाद लूप में से केवल हमें धागे को ऊपर की तरफ लेना है। तो यहाँ पर हमारा यह जो राउंड है पट्टी का वह पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर और एक शेल डिज़ाइन बढ़ाकर इसकी चौड़ाई और भी बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इस तोरण के लिए गणेश जी किस प्रकार बनाए जाते हैं। गणेश जी बनाने के लिए भी सेम मैंने इसी ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। यह थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर है। आपको चाहे तो आप डार्क कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यह जो है यह थोड़ा डार्क कलर है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं अब यह गणेश जी किस प्रकार बनाए जाते हैं।